ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 15 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मस्तूम, बुलान, वाशा, कवरान, सिब्बी, खुसदार, हरनाई और नौशकी में खवारिज के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि ईरान तमाम तर दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार है। अजीम शहदा का खून बहाने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। ईरानी सिपाही पासदारान इंक़िलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने कहा कि जब तक दुश्मन ईरान की सारी शराइत कबूल नहीं करता उस वक्त तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। दुश्मन की शिकस्त तक ईरान की मुज़ाहमत जारी रहेगी। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी शहर जाज़ान में अरामको की रिफाइनरी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, यमनी सरजमीन पर ड्रोन हमले के जवाब में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया। इससे काबुल सऊदी वजारत तवानाई ने कहा था कि जाज़ान में आज सुबह लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यमन की मुसल्लह अफवाज का हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं। रुकन ममालिक पर हमला करने तक कोई भी उसका हदफ नहीं। ये मुआहदा नेटो मुआहदे की तरह है। कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाएं तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि टर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान के समुद्रों में ऑफशोर ड्रिलिंग करने जा रही है। उसके बाद एक बड़ी सरमायाकारी आएगी। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने और तेल की कीमतों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। पेट्रोल आज भी महंगा है, लेकिन पेट्रोल की किल्लत कहीं नहीं आने दी। पाकिस्तान खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर आगे आया है। सऊदीया की मुआशी क़ुव्वत तुर्की की तरक्की और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत अहम किरदार अदा करेगी। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात का तीसरा मरहला। ज़िला बाग के 3 हवेली के एक हल्के में पोलिंग कल होगी। शमसी स्टेडियम से पोलिंग के सामान की तरसील का सिलसिला। तमाम हल्कों में पोलिंग का सामान भेजा जा रहा है। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, खातून और मर्द जख्मी। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद किए जाने का इंदिया। निजी ऑपरेटर का कहना है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अदालती हुक्म के मुताबिक 29 जुलाई तक ईंधन का इंतजाम नहीं किया। मेट्रो बसों को मजीद चलाना मुमकिन नहीं है। अपने माली वसाइल से मुतालिक पहले ही आगाह कर चुके हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इंचार्ज उज़ैर शाह का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। अगले हफ्ते अदालत में मौक़िफ़ पेश करेंगे। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में तैनातियों के निज़ाम की सफाई का पहला मरहला मुकम्मल। मुख्तलिफ थानों से 72 अहलकारों को सिक्योरिटी ड्यूटी पर भेज दिया गया। ये अहलकार 1 साल तक किसी थाने या पुलिस ऑफिस में तैनात नहीं हो सकेंगे। CCPO का कहना है कि थानों और दफातर में मजीद तबादलों और एहतसाब का अमल जारी रहेगा। लिटरेचर पे भी किताबें चलती हैं, यहाँ पर लिटरेचर पे भी लोगों का इंटरेस्ट है, बट बुनियादी तौर पे जो किताबें हैं वो हिस्टोरिक हैं, पॉलिटिकल हैं और तरक्की पसंद जो है ना वो किताबें ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। हमने जो है एक कार जो आप कह लें कि मोबाइल जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हमने की हैं और हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भेजी हैं। उसमें स्टोरी बुक्स हैं, वो हैं, तो बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं और वो उस बुक को लेते हैं। इसी तरह हमने यूनिवर्सिटीज़ में जो है बुक फेयर्स किए हैं, कॉलेजेस में बुक फेयर्स किए हैं और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। आज किताब से मोहब्बत करने वालों का दिन है। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और ई बुक्स ने रवायती किताब के फ़रोख्त को ज़रूर मुतासिर किया है। ताहम बलूचिस्तान में अब भी ऐसे अफराद की कमी नहीं जो नई किताब की खुशबू और वर्क पलटने के एहसास को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझते हैं। कोयटा में कायदे आज़म लाइब्रेरी समेत 4 सरकारी लाइब्रेरियाँ फ़ाल हैं। महकमे तालीम ने बच्चों को मुताले की तरफ राग़िब करने के लिए किताब गाड़ी भी मुतारिफ करवाई है।
भारतीय फजाइया का हाजिर सर्विस विंग कमांडर हसास दिफाई मालूमात अफशा करने के इल्जाम में गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने विंग कमांडर को अपनी सोशल मीडिया दोस्त खातून के मोबाइल फोन पर डेटा चोरी का सॉफ्टवेयर डालकर हसास दिफाई मालूमात शेयर करने के इल्जाम पर 30 मई को गिरफ्तार किया। तिहाड़ जेल में अदालती तहवील में मौजूद 44 साल विंग कमांडर का नाम जाहिर नहीं किया गया। समुद्री तूफान डॉल्फिन से जापान के इलाके ओकिनावा में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी, 50,000 से ज़्यादा इमारतों की बिजली मुअत्तल। चीन की तरफ गामजन तूफान के इतवार की शाम चीन के मशरक़ी साहिलों से टकराने का इम्कान। चीनी महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान 162 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ चीन से टकराएगा। चीन के कई शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू। शंघाई में शदीद बारिशों का ब्लू अलर्ट जारी, 70 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान। शंघाई के 2 हवाई अड्डों पर 1300 से ज़ायद परवाजें मनसूख। कोसोवो में अपोजिशन रुकन असम्बली ने कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म अल्विन कुर्ती पर अंडे फेंक दिए, शेम के नारे भी लगाए। कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर का इंतखाब करने के लिए मजीद वक्त मांगा था। जून में इंतखाबात के बाद से कोसोवो में स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जा सका। अपोजिशन जमातों का कहना है कि आईनी अदालत की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन गैर आईनी है। इसराइल की जानिब से ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश में मुलव्वस करने के लिए ईरानी हुक्काम के झूठे बयान घड़ने का इंकशाफ। इसराइली सहाफ़ी रोनिन बर्गमैन के मुताबिक इस मकसद के लिए पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी का जाली बयान घड़ा गया कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इस बयान को पहले भारत में एक हिंदू इंतहा पसंद के अकाउंट से शेयर किया गया। उसके बाद उसे मोसाद, एक सरकारी इसराइली टीवी चैनल, नेतन्याहू और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने दुनिया भर में फैला दिया। हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान की 20 रुकनी हॉकी टीम लाहौर से नीदरलैंड रवाना हो गई। टीम के कप्तान अबू बकर मेगा इवेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए पुर उम्मीद हैं। टीम के सीनियर रुकन इमाद भट्ट, हन्नान शाहिद और सुफियान खान का कहना है कि पहला हदफ सेमीफाइनल तक रसाई है, इसके बाद विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचना है। वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होगा। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड, वेल्स और भारत के खिलाफ अपने पूल मैचेस नीदरलैंड्स में खेलेगी। नेदरलैंड्स की डेमी वॉलरिंग ने खवातीन के टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 8वां मरहला जीत लिया। शानदार कामयाबी के साथ येलो जर्सी पर भी कब्जा जमा लिया। ओवरऑल स्टैंडिंग में डेमी को पोलैंड की फिनी के खिलाफ सिर्फ 8 सेकंड्स की बढ़तरी हासिल है। 99.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस का आखिरी मरहला आज होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के इलाके जरमेलेन में गाड़ी पर फायरिंग से 2 कबायली रहनुमा जाँ बहक। GPO का कहना है कि मुल्ज़िमान फरार हो गए। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लांधी में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा कि कुछ सड़कों पर काम शुरू किया है, कुछ के लिए टेंडर्स जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात सिंध के शुक्रगुजार हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि शहर में बेहतरी आए।